हरिओम सभी को। अभी हम लोग आप सभी का इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद हम लोग भी अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो सभी लोग हो सके तो वीडियो ऑन कर लीजिएगा, है ना। और वीडियो ऑन करके अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, अपने बारे में, अपना नाम, कहाँ से है, और अपना एजुकेशन के बारे में, और कैसे इस योगा ज्ञान जर्नी से आप मतलब ज्वाइन कर पाए, है ना। कहाँ से मतलब आपको जानकारी मिली, है ना। इस प्रकार से शॉर्ट में आप लोग अपना एक इंट्रोडक्शन देंगे, है ना। और कुछ विशेष एक दो बात रहेगी तो बस वो आप शेयर कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग शुरू करेंगे। हरिओम सभी को। अम, जिसका भी हरिओम। हाँ, जिसका भी नाम लिया जाएगा वो आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं और अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अम, आरती जी। जी सर, मेरा नाम आरती त्रिपाठी है और मैं छत्तीसगढ़ गौरेला पेंड्रा मरवाही से हूँ। और मैं पिछले बार भी सर का क्लास ज्वाइन की थी और इस बार भी सर का क्लास ले रही हूँ। और मेरा तो फाइनल हो गया है एमए का, तो नेट की तैयारी कर रही हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। और बाकी सब सर की क्लासेस तो बहुत अच्छी है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी तो और अच्छी हो गई है सर की क्लासेस। और सभी लोग रोज जुड़िए और टेस्ट भी सभी लोग दीजिए भाई, बहुत कम लोग दिए थे। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें यूट्यूब में, क्योंकि नए बच्चे कोई नहीं करते हैं। प्लीज सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को। जी सर, हरिओम सर जी। जी जी, आप तो हमारा प्रचार करा दिया आरती जी। जी 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 सर जी, तो इतना बनता है सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, और बहुत अच्छा रहा आपका इंट्रोडक्शन। जी सर, धन्यवाद सर जी। जी जी, बहुत बढ़िया। आभा जी, आभा रानी जी। हरिओम सर। जी फिर वीडियो ऑन नहीं करेंगे, ऐसे ही बता देंगे सर। मेरा नाम बताइए। आभा रानी है और मैं बोकारो से हूँ। और सिटी कहाँ से से आप? बोकारो, झारखंड सर, बोकारो। झारखंड से। हाँ जी। और रांची से पीजी किए, ये में मतलब योगा से किए, रांची यूनिवर्सिटी से। पूजा मैम जो है हम लोग की क्लासमेट है। ओहो बस। वाह। और उन्हीं से मतलब वो होता ना, हम लोग का एक ग्रुप चलता, तो जानकारी मिला था पोस्टल के थ्रू आप लोग का, तो फिर क्लास ज्वाइन किए हैं सर। और लास्ट टाइम भी किए थे और इस बार भी हाँ, कर रहे हैं। नीट चलो की बढ़िया। तैयारी कर रहे हैं बस। तो अच्छे से तैयारी करिए, है ना। अभी हो जाना चाहिए इस बार, है ना। चलिए, इस बहुत बार बढ़िया। ठीक है सर। ठीक। ठीक है आभा सर जी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू आभा जी। हाँ, को रामराज जी बोल रहे थे क्या? मैं हाँ सर, मैं ये कह रहा था, आप जो स्क्रीन शेयर हो रहा है आपका सर, उसको आप एक बार बंद कर दें तो वो साफ दिखेगा, किसी को कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ। अम, ठीक है, और आप में से अर्जुन जी बताइए। अर्जुन जी, पिन करते जाऊंगा। हरिओम सर। हरिओम सर, हरिओम। नमस्ते सभी को। मेरा नमस्ते नाम जी। अर्जुन सुमावत और मैं अभी एमए 4th सेमेस्टर में हूँ। और आपके इस कोचिंग की जानकारी मुझे हेमलता जी ने दी थी, उन्हीं से मैं इस संस्था से जुड़ पाया हूँ। राजस्थान से? कहाँ से आप? जी सर, उदयपुर राजस्थान। राजस्थान से, बहुत बढ़िया जी। चलिए, ऐसे बने रहिए अर्जुन जी, है ना। जी सर। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अवधेश जी। अवधेश जी। यस सर। हाँ जी। हाँ सर। हाँ हाँ, मेरा ये जो है रांची में घर हुआ है सर मेरा, अवधेश कुमार शर्मा। कैमरा ऑन कर लीजिए हो सके तो। सर अभी हम ये साइड में हैं। ठीक है, ठीक है, बोलिए, हाँ बोलिए। जी। तो सर मेरा तो जो है ना ये
हम पढ़ाई अपना छोड़ दिए थे, बाद में फिर ग्रेजुएशन करने के बाद में फिर मास्टर डिग्री किए हैं योग से, रांची यूनिवर्सिटी से। और फिर अब योग में ही आगे बढ़ना है। यूनिवर्सिटी कौन सी बोली आपने? रांची यूनिवर्सिटी से। रांची यूनिवर्सिटी से, अच्छा, बहुत बढ़िया। जी मास्टर हो गया है ना? जी 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 अवधेश जी, चलिए आपका स्वागत है अवधेश जी, है ना? जी बने रहिए ऐसे ही, है ना, लास्ट तक। जी। लास्ट तक बने रहेंगे तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, है ना? हाँ सर, हाँ क्लास करेंगे रेगुलर। जी ओके। चंदन जी। सर शायद मैं यहाँ में सबसे बड़ा भी हूँ। मेरा 50 साल हो गया। जी सबसे बुरा इधर ही मैं ही हूँ। तो नहीं, मैं पास आपसे भी तो मैं पढ़ाई छोड़ दिया था, फिर अभी एमए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हूँ। तो देखते हैं क्या क्या ये आगे क्या होता है। एमए नहीं हुआ है आपका? हाँ एमए एमए तो तो हो नहीं, गया, अभी तो फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। मेरे एमए तो पहले हो गया था दूसरी एमए तो में। पहले हो गया ना। अब किस में हाँ कर रहे हैं आप? अभी योगा में कर रहे हैं। योगा में कर रहे हैं। हाँ एमए 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 हाँ हाँ। अच्छा, फर्स्ट ईयर है अभी? अभी फर्स्ट ईयर शुरू किया है। वाह। मैं शौक में किया, तो देखते हैं क्या होता है। चलो बढ़िया है, मतलब लगन अच्छा है, मतलब अभी अभी भी पढ़ाई का मतलब वो जुनून है। अच्छा लग रहा है, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। 50 साल हो गया, देखते हैं क्या होता है। अब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन जी चंदन जी, लिया। आप लोगों से और मोटिवेट होंगे बाकी लोग भी, है ना, जो बैचलर लोग भी होंगे। देखिए मतलब पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है ना? तो कभी भी हम लोग पढ़ सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, और निकाल भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारा अभी नहीं निकला, तो निकलेगा जरूर, है ना? चल, बहुत बढ़िया जी। चंदन जी, अभी हम लोग बुलाएंगे देवेंद्र जी। हाँ, हरिओम सर सभी को। हरिओम जी, हरिओम। सर मैं मध्य प्रदेश धार जिले से हूँ, मतलब इंदौर धार डिस्ट्रिक्ट एमपी का। हाँ जी जी। मैंने 11 साल मतलब एजुकेशन छोड़ दिया था, मैं जॉब में था स्वास्थ्य विभाग में। उसके बाद मैंने 2022 में रिजाइन कर दिया था। उसके बाद 11 साल बाद फिर मैंने अगेन पढ़ाई चालू करी सर। बीएससी एमएससी था मेरा, एमएससी बीच में ही छोड़ दिया था मैंने। फिर मुझे योग में काफी रुचि है। हमारे गुरु हैं डॉक्टर रामेंद्र गुप्ता जी, योग सिखाते हैं वो। और फिर मैंने बेबे से एमए योग किया। और वो हमारा जो एक कॉलेज का पूरा ग्रुप बना हुआ है, उसमें ये आपका आया था मैसेज वगैरह, उस ग्रुप में डला था, तो उससे फिर मैंने सब्सक्राइब किया और अब आपके साथ में है। बस आपका मार्गदर्शक बना रहे, हम लोग क्वालिफाई करेंगे सर। थैंक यू। जी जी। आप लोग मतलब जुड़े हो तो और हम लोग को कैसा एनर्जी मिल जाती है। हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़कर, और पढ़ाने में अच्छा लगता है कि सब लोग बोले, यहाँ पर सब लोग टीचर है ना? सब लोग पढ़ा भी रहे हैं, ज्ञान भी ले रहे हैं, अच्छे अनुभवी है सब लोग, है ना? और दूसरी बात ये, तो हम लोग को भी अच्छा लग रहा है पढ़ाने में, मतलब एक प्लेटफॉर्म पर। जी रमेश जी। देवेंद्र जी, रमेश जी को बोलना चाहिए। हाँ सर, मैं ट्रैवलिंग में रहने वाला हूँ, इसलिए मैं अभी पहले बोल देता हूँ इसलिए। जी 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 रमेश जी। हाँ, मैं डॉक्टर रमेश बांडीबुचे नागपुर से हूँ, और मेरा एमबीबीएस एमएस सर्जरी हुआ है। उसके बाद में पीजी डिप्लोमा यौगिक साइंस, एमएससी यौगिक साइंस, और बीच में फिर क्वालिफाइड फॉर पीएचडी ओनली में मेरा सर के आशीर्वाद से हुआ था। लेकिन अभी मेरे को एडमिशन मिला नहीं था, लेकिन सर की क्लासेस और पूजा रानी मैडम की क्लासेस मेरे को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने फिर इस बार सर की क्लासेस ज्वाइन किया। और सर का मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहता है, यानी इतना अपने
फ्रेंड जैसा बोलो, बच्चे जैसा बोलो, सर ऐसे पढ़ाते और इतना नॉलेज देते हैं कि उनके पास जो कुछ भी है सब बोलते कि मेरे पास ये है, आप ले लीजिए। और सर ने कौन सी किताबें लिए हैं वो सब बताते हैं। और सर के यूट्यूब के चैनल भी हम लाइक शेयर करते रहते हैं। और सर के जो नोट्स है वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो इसलिए जब भी सभी जो अभी न्यू एडमिशन वाले बच्चे हैं उन्होंने सबने सर के नॉलेज का लाभ लीजिए। और जो कुछ भी आपका नेट JRF क्वालिफाइड फॉर PhD है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसके लिए आपको सभी को शुभेच्छा। अभी मेरा एज 71 ईयर्स है, लेकिन सर का जो पढ़ाना है और जो अपने जो ग्रंथ है वो ग्रंथ का कितना बारीकी से है कि हमारा मेडिकल साइंस में इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं इसका एक्सपीरियंस लेने के लिए पढ़ते रहता हूँ। हरिओम सर। मैं ट्रैवलिंग में रहने वाला हूँ, इसलिए मेरा नंबर जब आएगा तो बस का आवाज आते रहेगा, इसलिए मैंने बोल दिया सर को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हरिओम देखिए सर। तो यहाँ पर सब लोग हैं मतलब अच्छे अच्छे विद्वान है, डॉक्टर लोग हैं, सभी लोग हैं, पढ़ रहे हैं। एक अच्छा लगता है। मेरा आवाज आ रहा है ना? जी आपको देखकर और ज्यादा लोग मतलब मोटिवेशन मिल गया होगा सभी को। जी ज्यादा लोग प्रेरित होते हैं ऐसे ही। तो धन्यवाद सर। और बुलाना चाहेंगे गायत्री जी। जी सर, मैं जी दिखाई दे रही हूँ सर। हरे कृष्ण सर। हाँ वॉइस आ रही है। हाँ वीडियो भी ऑन हो। सभी को हरे कृष्ण। हरे मेरा कृष्ण। नाम गायत्री हरे निशोद है कृष्णा। सर, और मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से हूँ। और मैंने पहले मैं कॉमर्स की स्टूडेंट थी। मैंने ग्रेजुएशन इंदौर के DAVV आर्ट एंड कॉमर्स से किया। उसके बाद 12 साल तक मन में चलता रहा कि मुझे M.Com करना है, M.Com करना है। फिर मैं अपने एक फ्रेंड से प्रेरित हुई और योग में आ गई, और मैंने MA योग कर लिया। और मेरी फ्रेंड है नेहा मुद्गल जी, हाँ, उन्होंने आपकी क्लासेस के लिए मुझे सजेस्ट किया, और उन्हीं के साथ ज्वाइन श्वेतांबर कॉलेज, जहाँ से मैंने MA योगा किया है, वहाँ छोटी मोटी लेक्चरार हूँ सर। बच्चों को पढ़ाती हूँ। यहाँ पर मेरे साथ मेरे बच्चे भी हैं, मतलब स्टूडेंट भी है। मैं खुद को प्रिपेयर ही नहीं कर पाई, और मेरे पास इतना समय भी नहीं होता है कि मैं मतलब खुद पर्सनली अलग से स्टडी कर पाऊँ। तो नेट के बारे में मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। फिर मैंने बच्चों से ही प्रेरित होकर और लोगों से प्रेरित होकर, और नेहा मुद्गल जी इज़ माय फ्रेंड, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आप पढ़ा भी रही हो तो आप करो, तो इसके साथ-साथ हो जाएगा। और पर्सनली योग कक्षाएँ भी मैं करती हूँ, जिसमें मतलब घर पर जाके क्लासेस लेना या थेरेपी का थोड़ा बहुत शून्य के समान। तो ये मेरा छोटा-सा परिचय था सर, और आपकी क्लासेस मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे क्लासेस लेने के बाद ये समझ में आया कि अभी कुछ नहीं पता है, अभी थोड़ा-सा और बहुत कुछ जानना है। तो थैंक यू सो मच सर। सभी को हरे जी कृष्ण। जी हरे कृष्णा जी। गायत्री जी आप जैसे लोग जुड़े हो और हम लोग को और अच्छा लगता है। हेमलता जी। हरिओम सभी को। हरिओम जी हरिओम। मैं तो इस फील्ड से नहीं थी, मैं मतलब बॉक्सिंग प्लेयर रही हूँ मैं। तो ऐसे ही खेलने के लिए एनआईएस करना था मेरे को, तो डिप्लोमा में एडमिशन लिया, पर ऐसा अलग ही इसमें अनुभव हुआ, इस वजह से इसी में आई हूँ। फिर हमारे प्रोफेसर ने सबने बोला कि नेट करो, फिर मास्टर किया, नेट किया। फिर ऐसे ही एक दिन यूट्यूब में स्क्रॉल कर रहे थे तो सर की क्लास मिली। सर का कंटेंट इतना अच्छा लगा, फिर सर को मैसेज किया, क्लास में ऐड हुए। अभी सर का कंटेंट मतलब शब्द नहीं है, इतना अच्छा है। जितना मेहनत करेंगे उतना मिलेगा अपने को। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना सर के चैनल को लिए, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अपना फीडबैक सबसे इम्पोर्टेंट, और इस बार तो सबसे अच्छा टेस्ट का वो अलग ही। इस वजह से जितना हो सके उतना सब टेस्ट दीजिए।
और पढ़ाई का तो कोई टेंशन है नहीं, सर और पूजा मैम इतना अच्छा पढ़ाते हैं, बस पढ़ना अपने को है। इसलिए सभी को जो भी नए हो उनको टेस्ट और जितना हो सके कमेंट लाइक शेयर वो तो करे सही, पर पढ़ाई भी अच्छे से होगी। धन्यवाद। धन्यवाद हेमलता जी। ठीक है, आपको भी तैयारी करनी है साथ ही साथ, है ना? सबको तो करनी है। जी सर। चलिए, ज्योति जी। पूजा मैम अभी तक नहीं आए क्या? पूजा मैम। हरिओम सभी को। हरिओम जी, हरिओम। हाँ, मैं ज्योति पटेल, ये सभी जानते हैं मुझे। मैं सर के साथ जुड़ी हूँ, लास्ट उनका जो चालू था बैच उसमें, दिसंबर वाले बैच में। मेरा भी इस जर्नी कुछ ऐसे ही हुआ। सर के साथ मैं योग अभ्यास के लिए जुड़ी थी, सुबह सुबह बकासन सीखने के लिए, आसन सीखने के लिए। तब मुझे पता नहीं था कि सर यूजीसी नेट की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो उन्होंने लास्ट में, सर आपने 1 महीने की या 2 महीने के लिए चालू किया था ना, अभी दिसंबर से पहले वाला, जून वाला, है ना? तब मैंने कभी कभी आपके क्लास अटेंड किए थे योग दर्शन के। तो मुझे सर का पढ़ाना बहुत अच्छा लगा, पूजा मैम का पढ़ाना अच्छा लगा। और ये सर और मैम ना इतना मेहनत करते हैं, मतलब जितने भी विषय है ना उनको इतना सरल बना देते हैं पढ़ाते पढ़ाते, और पूरा इतना उनकी मेहनत दिख के आती है। लास्ट में तो हमने सर के साथ इतना 6-6 7-7 घंटे हम लोग थक जाते थे, लेकिन सर नहीं थकते थे। सर भी नहीं थकते थे और ना ही मैम थकते थे, दोनों भी। मतलब 1 बजे से लेकर रात के 10 साढ़े 10 बजे तक मतलब सर और मैम हमारे साथ लगे रहते थे। हम लोग बीच बीच में वीडियो बंद करके घर के काम करते थे, लेकिन सर और मैम तो पूरे, मतलब इतना सर के साथ हम अगर इतना पढ़ाई करते ना तो शायद सर अभी हम पास हो जाते सर। नहीं, वो तो आप हो ही जाते ना, उसमें थोड़ा सा आपके पेपर 1 में गलती हाँ हो गई वही थी। मैं सबसे मैं यही कहूंगी कि चलिए आप पेपर, मतलब जो सर और मैम पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ना ही है, लेकिन जैसे अभी हम लोग तो थोड़ा एज हो गया हमारा, तो हमने स्पीड के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आप लोग सब स्पीड के, अभी सर टेस्ट ले रहे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी सर टेस्ट लेंगे तो मतलब स्पीड भी सबको मालूम पड़ेगा कि हमें कितने समय में कंप्लीट करना है पेपर। तो बहुत अच्छा है सर, इस बार आपने और थोड़ा चेंज किया है, नोट्स भी आपने थोड़े चेंज किए हैं, वो दिख के आ रहा है। गैरन संहिता में भी आपने चेंज किए कुछ पिक्चर वगैरह। मतलब सर का वैसे भी क्या तारीफ करना, सर हमसे उम्र में इतने छोटे हैं लेकिन योग दर्शन कितना अच्छा समझाते हैं, उनको मतलब पूरा अंदर उतर गया है सर को। तो सर के साथ सब जुड़े रहेंगे, सर से सीखते रहेंगे, पूजा मैम से सीखते रहेंगे हम लोग। और पूजा मैम का ना मेहनत इतना ज्यादा है। पूजा मैम की जो क्लास है ना, एक्चुअली में मुझे थोड़ा एनाटॉमी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कम अटेंड करती हूँ, लेकिन मैं सबसे बोलूंगी एनाटॉमी से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कोई भी छोड़िएगा मत पूजा मैम की क्लास। जी धन्यवाद सभी को। जी जी, धन्यवाद जी ज्योति मैम। लीना जी। हरिओम। हरिओम जी, लीना जी। प्रणाम सभी को। प्रणाम। मेरा नाम लीना बुंडे है, मैं पुणे से हूँ और लास्ट ईयर मैंने मास्टर्स इन योग शास्त्र कवि कुलगुरु कालिदास यूनिवर्सिटी से किया है। वैसे तो मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड की हूँ, कंप्यूटर में मैंने मास्टर्स किया है। और जैसे मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, रीडिंग का, मतलब जैसे बुक वर्म बोले वैसे मैं घर में बैठ के बहुत सारा योग के सब पढ़ती थी। तो अचानक से मैंने योग का एक कोर्स किया और उसके बाद जो कोरोना के बाद से जो जर्नी शुरू हुआ, तो योग में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इसके लिए मास्टर्स को एडमिशन लिया और उसके बाद इतना ज्यादा ऐसे पता चला कि अरे हमें तो कुछ भी नहीं आता, हमें और ज्यादा सीखना चाहिए। तो इसीलिए यूजीसी नेट का प्रिपरेशन शुरू किया। और लास्ट ईयर मैंने सर के यहाँ एनरोल नहीं किया था, लेकिन सारे वीडियो मैंने देखे हैं और हर बार मैंने लाइक भी किया है और कभी कभी कमेंट भी किया है। और जैसे एनाटॉमी का मुझे भी बहुत ज्यादा डर लगता है, मतलब याद नहीं रहता है। तो 12th के बाद साइंस नहीं में, कंप्यूटर में हम लोगों को इतना सारा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तो पूजा मैम ने इतना सरल कर दिया ना एनाटॉमी का कि पेपर में भी अच्छे से लिख पाए, कर पाए। और पेपर 1 में सच में इतना मतलब टेंशन आ जाता है कि अरे बाप रे ये कैसे करें, लेकिन पूजा मैम का जो पढ़ाई है ना वो ऐसे दिख के आता है कि बाप रे। तो उनको देख के ऐसे, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है कि एग्जाम के 10 दिन 8-10 दिन पहले मुझे बहुत टेंशन आ गया था कि इतना सारा अब कैसे मेरा कवर हो,
और सर ने यूट्यूब पर उनके PYQs का जो करवाया था वो डाला, तो उसके कारण मैं पेपर में कॉन्फिडेंटली जाकर कर पाई। तो ये मेरा लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है। और जैसे ज्योति मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे रेफर किया कि तुम पुंडलिक सर के पास ज्वाइन करो, तो मैंने ज्वाइन किया। और एक कैसे, जैसे ज्योति ने बहुत स्लो किया तो मैंने उससे उल्टा किया, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं दिख रहा था कि किधर टाइम आता है, तो मैंने इतना फास्ट किया और बाद में रीचेक करके समय मैंने 25 to 30 आंसर्स जो मेरे करेक्ट थे वो मैंने गलत कर दिए। तो मतलब एक चीज है कि बहुत स्लो भी मत करो लेकिन बहुत फास्ट भी मत करो, कि सब आते हुए भी हम ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्लियर नहीं कर पाते। तो टाइम का एक है, कल के भी एग्जाम में मैंने वैसे ही किया कि फास्ट और मैंने मोबाइल से किया था, तो मोबाइल से मुझे दिख नहीं रहा था ठीक से ऑप्शंस। तो आज मैंने सारा जब चेक किया तो मुझे पता चला रही है तो सारा मेरा करेक्ट होना चाहिए था। तो ये मेरी एक गलती है कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट करती हूँ कि जो सही आंसर्स है, जैसे कि मैं मास्टर्स कंप्यूटर में हूँ और मैंने पेपर 1 के पेपर में इजी आंसर्स कंप्यूटर के ही मैंने रॉन्ग कर दिया, क्योंकि मैंने बहुत फास्ट उसमें सोचा नहीं ज्यादा। तो इसीलिए एक है कि बहुत स्लो भी नहीं और बहुत फास्ट भी नहीं जाना चाहिए, हमें टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। और सर और मैम की हार्ड वर्क तो देखी है, और आप आगे जाके देखोगे कि हार्ड टॉपिक भी सर और मैम इतना इजी कर देते हैं। जैसे क्षर दर्शन और ये सारी चीजें हमने मास्टर्स में भी सीखी थी, तो उस समय तो नींद भी आ जाती थी, चक्कर भी आते थे कि अरे बाप रे कितना डेंजर है भारतीय दर्शन। और सर ने भी इतना इजीली मतलब सारा जो है, तो सर भी बहुत अच्छे से सारे बुक्स से निकाल के हम लोगों को करवाते हैं। तो आगे जाके हार्ड वर्क करेंगे और ये गलतियों को सुधारेंगे जरूर इस बार। हरिओम। हरिओम जी लीना जी, हरिओम। काफी कुछ आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। सही में टेस्ट देना जरूरी है, बहुत लोग को समस्या हो रही थी टेस्ट की, है ना। तो इससे क्या होगा ना, प्रैक्टिस हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो ये हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है टेस्ट का, है ना। सर एक मैं बात बोलूं? हाँ सर हाँ चंदन जी। सर वो हिंदी वाला क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, हिंदी वाला ठीक था, इंग्लिश वाला में थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा था। तो हिंदी वाला ही सवाल करें आप। एक्चुअली मेरे को हिंदी उतना इजी मैंने उतना इजी दोनों नहीं लैंग्वेज होता। में तो इसीलिए दिए है ना, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन तो दे दिए है, दोनों लैंग्वेज में। ठीक है चंदन जी। आगे हम बुलाना चाहेंगे मालविका जी को। हरिओम सभी को। हरिओम जी, मालविका जी। हरिओम। मेरा नाम मालविका पवार है, मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से हूँ। अभी मैं BA योग शास्त्र को से भी प्रोफेसर पे जॉब करती हूँ शिवाजी यूनिवर्सिटी में। और मेरा MA लगभग 3 साल पहले कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हेल्थ इश्यू से मैं इश्यू था थोड़ा, इसलिए मैं इस कार्य में अभी नेट की प्रिपरेशन पे अभी सर के साथ जुड़ी हूँ। पहले पिछले बार सर की क्लास ले चुके हैं, अभी भी सर के साथ जुड़ी हूँ क्योंकि सर का और पूजा मैम का टीचिंग बहुत अच्छा लगता है। और इस बार मैंने ठान लिए प्रॉपर टाइम देकर सर के साथ स्टडी करना चाहूंगी। और आप सबके लिए सबको नेट के लिए शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मालविका जी। आपने ज्वाइन कर लिया मालविका जी? जी सर, ज्वाइन किया मैंने। अच्छा बहुत बढ़िया। मानसी जी। हरिओम सभी को। हरिओम जी। मेरा नाम मानसी है और मैं अभी अपनी MA कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से। और मैंने 1 साल का अपना डिप्लोमा भी किया है महर्षि दयानंद से ही, रोहतक से। और सर की वीडियो मैंने यूट्यूब से ही देखी थी, क्योंकि मैंने एक बार अटेम्प्ट किया था नेट का एग्जाम, लेकिन मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए नहीं थे क्योंकि संस्कृत मेरी कमजोर है, थोड़ी हिंदी भी कमजोर है, इसलिए मैंने सर की क्लास ज्वाइन की। धन्यवाद। जी मानसी, कहाँ से मानसी जी आप? सर हरियाणा से। अच्छा हरियाणा से, ठीक है, हो जाएगा मानसी जी, हिंदी हो जाएगा धीरे धीरे, है ना।
नहीं सर, मतलब एनाटॉमी तो अच्छे से आती है मेरे को, अच्छे मार्क्स आते हैं उसमें, लेकिन थोड़ा श्लोक वगैरह और इन्हीं में ही थोड़ा है थोड़ी दिक्कत। ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। क्लास आप कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना, छोड़ना नहीं है ना। जी जी सर। अच्छा, ज्योत्सना जी को बढ़ा दिया, ज्योत्सना जी को। जी सर, हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम। मैं ज्योत्सना महतो, मैं रांची से हूँ। मैंने योग में मास्टर किया है और मैं पिछले सेशन से ही सर और मैम से जुड़ी हूँ। सर और मैम के बारे में अभी कहना अपने बारे में बताइएगा सभी लोग। मैं तो बोल ही दी, मैं रांची से हूँ और रांची यूनिवर्सिटी से योग में मास्टर की हूँ और वहां से मैंने 1 साल का डिप्लोमा भी किया था। और मुझे सर और मैम से बहुत कुछ सीखने को मिला और अभी भी मिल ही रहा है। मैं चाहूंगी कि मैं पूरा जुड़ी रहूं इन लोगों के साथ हमेशा। और मैं इन लोगों के तारीफ में यही कहना चाहूंगी कि जैसे सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर होगा। ठंड ज्यादा है ज्योत्सना जी आपके एरिया में आज? जी मैम, रांची में तो ठंड ही है। अच्छा, यहाँ तो ठंड नहीं ही आज है, थोड़ा भी ठंड है। आज थोड़ा मौसम चेंज हुआ है सारी जगह पे। आज ज्यादा ठंड बढ़ा दिया गया है, दोपहर से मैं देख रही हूँ तो। यहाँ तो रांची में फिर भी ठंड रहता ही है बाकी जगहों की अपेक्षा। हाँ रांची आप में भी तो। रांची में रहेंगे तो आपको पता ही होगा मैम। हाँ मैं तो रही हूँ वहाँ पे। चलिए बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। जी ज्योत्सना जी। नीलू, नीलू साहू जी। जी सर, मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती क्योंकि मैं कोई बात नहीं। खाना बना। हाँ। तो मैं लीलेश्वरी साहू, मैं बिलासपुर में रहती हूँ। पढ़ाई में मास्टर डिग्री योग पूरा हो गया है और नेट की तैयारी कर रही हूँ। थैंक यू सर। जी नीलू जी बिलासपुर से हैं। हाँ जी जी सर। स्वागत है। सब लोग ये जरूर बताएं इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला आपको हमारे पास जुड़ने के लिए? हाँ वो एक आरती थी, लेकिन आरती से भी एक बार मिला था और उसी से पहले करना चाहती थी। जो फर्स्ट टाइम में आरती कर रही थी उसी समय करना चाहती थी, लेकिन क्या है उस समय मेरा बच्चा छोटा था तो मैं नहीं कर पाई। फिर नेक्स्ट टाइम में करूंगी ऐसे ही बोल रही थी मैं आरती को, तो फिर नेक्स्ट टाइम में बताई कि उसको जुड़ना है, जुड़ जाना है, ऐसे बोले थे। तो मैं बोली ठीक है मैं करूंगी। तो फिर नेट की तैयारी करूंगी तो करना भी तो पड़ेगा, बच्चे भी ये करना पड़ेगा, इसीलिए मैं सोची कि इस बार करूंगी तो करूंगी, अवश्य करूंगी, ऐसे बोली मैं। जी अभी तो ठीक चल रहा है ना तैयारी नीलू जी? ठीक है सर। तो आप एक दूसरे को ही बताते हुए तो सब लोग जुड़ते हैं। बहुत लोग हैं, आरती जी है, ज्योत्सना जी है, ज्योति जी है, बहुत लोग हैं, मतलब हेमलता जी है, मतलब एक दूसरे को बताएंगे क्योंकि आप लोग पढ़ के जाएंगे तो आप दूसरे को बता पाएंगे ना कैसे क्लासेस चल रही है, क्या चल रही है। जी हम लोग कितना भी बताएंगे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन आप लोग ये एक दूसरे को बताते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाते हैं और उसका सब लोग को फायदा मिल पाता है ना। जी। प्रशांत जी। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम। हरिओम सभी को। मेरा नाम प्रशांत है और मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ और अभी करंटली मैं अभी योगा क्लासेस देता हूँ एंड जो मैंने एजुकेशन कंप्लीट की है वो एमए मास्टर्स इन योगिक साइंस एंड एलाइड थेरेपी से की है। और सर और मैम के इस योगा ज्ञान जर्नी परिवार से मैं नवंबर से जुड़ा हुआ हूँ और नवंबर में मेरे को एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि इनकी क्लासेस बहुत अच्छी है, मेरे को करना था नेट की तैयारी, जेआरएफ की तैयारी। सो दैट्स व्हाई शी रिकमेंड मी एंड अभी मैं ये क्लासेस ले रहा हूँ। उस वक्त उतना कंटिन्यू नहीं रह पाया, बीच में थोड़ा सा दिक्कतें भी हुई। सो अभी मैंने फिर पेड बैच, मुझे क्लासेस इतनी अच्छी लगी कि मैंने पेड बैच लेना प्रेफर किया सो दैट अगर मुझे कोई क्वेश्चंस और क्वेरीज हो तो
अच्छे से सॉल्व कर सके। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड थैंक यू सो मच all of you guys for being here and thank you so much sir and ma'am for giving us this amazing classes and I hope you very best. Thank you so much. जी प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर सब लोग पहले से योग से भी काफी मतलब जानकारी रखते हैं, है ना। बहुत बढ़िया प्रशांत जी। सब लोग को एक दूसरे का जो भी मतलब अपने बारे में बता रहे हैं ना, वो सब लोग को जानकारी लेनी चाहिए, है ना। कोई भी क्लास से रिमूव ना हो, है ना, लेफ्ट ना करे, क्योंकि एक दूसरे से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है ना। कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ आपको अन्य चीजें भी प्राप्त होती रहती है ना। तो ऐसा नहीं कि एक ही जगह से प्राप्त होती है, अलग अलग जगह से प्राप्त होता है ज्ञान, है ना, और फिर इकट्ठा होता है। तो इसलिए नहीं क्या, हर एक लोग का जो थोड़ा सा होता है अपना, है ना, वो सुनना चाहिए, कुछ अनुभव सुनना चाहिए, है ना। कहाँ से पढ़ रहे हैं, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है, तो सबको जानना जरूरी है। और रामराज जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते सभी जी। को नमस्कार, हरिओम। मैं रामराज कुशवाहा अशोकनगर जिले के मतलब मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के एक छोटे से गांव में रहता हूँ और वहीं से डिस्टेंस से मैं एमए अभी फाइनल ईयर में श्री जैन श्वेतांबर में अभी हम लोग हैं। तो इसमें भी हमारे क्लासमेट कुछ 5-6 लोग उन्होंने ज्वाइन किया है सर। जी जी। और शायद पूजा मुदगल मैम ने किसी को बताया था, अंजलि या किसी को, नेहा मुदगल जी ने बताया होगा। जी जी। तो उन्हीं के थ्रू हमने यहाँ पे वो किया है। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी हमारे एग्जाम भी है, तो दोनों एग्जाम साथ में पढ़ रहे हैं सर, तो मतलब लगभग आसपास में, तो दोनों का थोड़ा प्रेशर है, बाकी कर रहे हैं, ठीक है। सर अच्छा मेहनत करवा रहे हैं और सर का धन्यवाद, मैम को धन्यवाद, सभी को। जी जी रामराज जी, सब लोग का तैयारी हो रही है, टीचर की, स्टूडेंट की, सभी की। साथ ही साथ हम लोग का भी तैयारी हो रहा है ना। हम भी पढ़ रहे हैं, तो साथ ही साथ हम लोग को भी फायदा हो रहा है। तो यहाँ सब लोग स्टूडेंट है। हाँ गायत्री जी, सच में हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। चलिए रामराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रानू तिवारी जी। हरिओम सर, मैं रानू तिवारी इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। रिसेंटली जो है हमारा एमए योगा का 4th सेम है, अभी प्रिपरेशन चल रही है। और हमारे साथ वाले हमारी जो मैडम है वो हमारे शिक्षक मैडम गायत्री निशोद जी, हम ही उनके स्टूडेंट्स हैं। शिवांजलि, मैं, रामराज जी, और किरण, वंदना, हम सब उन्हीं के स्टूडेंट्स हैं। हमारा ग्रुप है, आपके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा, मतलब मैंने अभी फर्स्ट टाइम जो जून वाला अटेम्प्ट था, अभी जनवरी वाला, वो फर्स्ट टाइम था। तो उसमें मैं आपको फीडबैक दे भी नहीं पाई थी क्योंकि मेरी भोपाल की कुछ एग्जाम्स थी, वो चल रही थी उस टाइम पे। तो मेरा सभी से बोलना ये है कि मैंने सर का क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में, अभी दिसंबर में। आप सर जो भी पढ़ा रहे हैं उसका आप ये मानिए कि 80 से 90% तो एज इट इज पेपर में बैठता है, चाहे वो एनाटॉमी का हो, चाहे वो एप्टीट्यूड का हो, चाहे वो योग से रिलेटेड हो। तो अगर सिर्फ जो सर पढ़ा रहे हैं, मैडम पढ़ा रहे हैं, हमने इस पे फोकस कर लिया है, तो मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि नेट क्लियर नहीं होगा। तो ट्राई मेरा इस बार भी, क्योंकि मुझे प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिला था, इसलिए दिसंबर वाला अटेम्प्ट तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जून वाले अटेम्प्ट में मेहनत के साथ में और मैडम और सर का साथ रहा, तो ये है कि 100% इस बार क्रैक करना है हम लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके सारे टॉपिक्स जिस तरीके से आप कवर करवाते हो, छोटी से छोटी बात। अभी मैंने लास्ट में तो मैडम की क्लासेस नहीं, लेकिन अभी एनाटॉमी में मैडम की क्लासेस अटेंड करी है। मैडम का पढ़ाने का तरीका भी जितनी डेप्थ में जाके वो इनफैक्ट पढ़ा रहे हैं, मेरी आज ही वंदना से डिस्कशन हुआ
तो इतना डेप्थ में पढ़ाते हैं, इतना डेप्थ में पढ़ाते हैं कि ऐसा लगता है मेडिकल की तैयारी भी हो जाएगी हमारी। थैंक यू सो मच सर एंड मैम। बस सभी से ये बोलना है कि जितना सर और मैम पढ़ा रहे हैं, अगर हमने उतने पे फोकस कर लिया एनी हाउ, तो नेट क्लियर होगा हमारा किसी भी कंडीशन में। बस ये टाइम और मेहनत हमें भी करनी पड़ेगी उनके साथ में। जी बहुत बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद जी रानू जी। आप लोग 4-5 लोग स्टार्टिंग में ही एडमिशन किए थे, एकदम शुरुआत में ही किरण जी का कॉल आया था पहले। तो सब लोग उससे पहले से परिचित थे हम ऐसे इनडायरेक्टली। चलो अभी डायरेक्टली थोड़ा सा मतलब ऑनलाइन के माध्यम से परिचित हुआ, अच्छा लग रहा है अभी। जी चलिए, और अच्छे से धन्यवाद। एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना सब लोग के बारे में, ये जरूरी भी था। बहुत बहुत धन्यवाद रानू जी। रिंकी महेश्वरी जी। वो सर आउट ऑफ टाउन है, शादी है उनके घर, वो बाहर गई हुई है। अच्छा ओके ओके, तो आप अपना परिचय बताएंगे जी। तनिष्का जी आप। जी जी, मेरा ही नंबर आ गया। हाँ, आप ही का नंबर आ गया। हरिओम सर, ऐसे सभी बात को हरिओम। सॉरी इंटरप्ट करूंगी थोड़ा सा। तनिष्का दीदी को, तनु दीदी को, रिंकी दीदी और तनिष्का दीदी भी हमारे ग्रुप के हैं। ओहो। जी सर, मैं रामराज, शिवांजलि, रानू और वंदना, हम लोग सब एक ही बैच के स्टूडेंट हैं। हम सभी का 4th सेमेस्टर चल रहा है। और हमारे शिक्षक जो हैं गुरु गायत्री मैम है और नेहा मुदगल मैम है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमको, बहुत अपनापन लगता है उनके साथ पढ़ के। जैसे आपसे भी हम लोग जुड़े हैं, अभी बहुत कम समय हुआ है, लेकिन दिल से सर बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जुड़ के, आपके साथ पढ़ के। मतलब जो वो एक फियर होता है ना पढ़ने का, वो नहीं होता है आपके साथ। बहुत कूल चलते हैं आप भी, पूजा मैम भी, बहुत पेशेंस है सर आपके पास। मतलब मानना पड़ेगा आपको पूजा मैम के पास, आप कभी गुस्सा नहीं करते। नहीं तो इतने सारे स्टूडेंट के साथ तो कोई इरिटेट ही होना शुरू हो जाता है। मैं एक अच्छा बात लग बोलना रहा है चाहूंगी। आपके साथ। आप लोग जी जैसे जी कि मैम। एक ही बैच में बैचमेट हो और सारे लोग अभी पढ़ भी रहे हो हम लोगों के पास, तो आप लोग जी ग्रुप डिस्कशन भी साथ में करना शुरू कीजिए, बहुत बदलाव आएगा। और आ, हम इतना तो बोल सकते हैं कि सभी लोग नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन आप लोग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सारा कंटेंट सेम है, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। समय निकालिए, 1 घंटा से ही शुरुआत कीजिए, या तो मोबाइल पे या तो साथ में मिलके कॉलेज में, जहां भी समय मिलता है आपको, ग्रुप डिस्कशन आप लोग शुरू कर दीजिए। और एक दूसरे से डिस्कस कीजिए कि क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कौन सा टॉपिक और क्लियर करना है। किसी को अच्छे से समझ में आया तो वो दूसरे को समझा दे। इस तरीके से आपकी वो टीचिंग क्वालिटी भी डेवलप होगी और बहुत अच्छा रहेगा, रिजल्ट एकदम दिखेगी। डिस्कशन करना बहुत जरूरी होता है, तो आप लोग ये बिल्कुल काम कर सही कह सकते रहे हैं मैम, हम लोगों में सच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग, एक दूसरे से सब कुछ डिस्कस करते हैं। और अभी जैसे हम लोगों का 4th सेम है, तो भी हम लोग एक दूसरे से कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछते रहते हैं। और हैं। हमने जरूर तीनों जरूर, सेम बहुत अच्छे नंबरों से पास किया सभी ने। बहुत जरूरी है। डिस्कशन करेंगे तो आपका माइंड और खुलेगा, और नई नई जानकारी, किसी का सोच अलग है, किसी और का अलग है, वो अपने तरीके से बताएंगे, आप अपने तरीके से बताएंगे, तो वो समझने का तरीका भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता है और अच्छा रहता है, तो बिल्कुल उसका लाभ बिल्कुल, मिलता है। ऐसे गाइड करिएगा हमें कि और भी क्या हम लोग एफर्ट्स डाल सकते हैं जी, अपनी अभी फिलहाल प्रोग्रेस मैं के जितना लिए। बता रही हूँ आप लोग कोशिश कीजिए। अभी फिलहाल मुझे तो लग रहा है सभी जैसे कि हाउस वाइफ हैं, अलग अलग कुछ कुछ वर्किंग भी होंगे बिल्कुल आप मैम, लोग, हाँ। तो हाँ, तो आप लोग को समय नहीं मिल पाता होगा। फिर भी जैसे क्लास कर रहे हैं तो 1 घंटा आप लोग निकाल लीजिए, 1 घंटा सभी लोग मिलकर डिस्कस कीजिए। कोई टॉपिक पहले से पढ़ के आइए, उस पर डिस्कशन कीजिए, टेस्ट तरीके का भी कर सकते हैं। वो आइडिया लग जाएगा आप लोग जब शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसमें होंगे ना कि चलो ऐसे करते हैं, वो लीड करने वाले गुण भी होंगे वो डेवलप होंगे। जी हाँ जी मैम, मैं तो ईमानदारी दिखानी चाहिए अगर क्वालिफाई होना है तो। जी, बहुत जरूरी है, बहुत। ठीक है जी मैम, तनिष्का जी। हाँ अच्छा लग रहा है आपके साथ, एक जिज्ञासा बनी रहती है, नया सीखने की।
एक्चुअली सर मैं गुरु से थोड़ा आवाज आपकी कम आ रही है, शायद आप दूर हो थोड़ा। आवाज फुल है मैम। हाँ अभी एक्चुअली अभी आ मैं रही है, एक अभी आ रही गुरु से जुड़ी हुई हूँ, अवधूत शिवानंद जी। वो शिव और शक्ति का मार्ग दिखाते हैं, तो हमेशा एक जिज्ञासा बनी रहती है। उन्होंने ध्यान और साधना पर ज्यादा फोकस किया। आप यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे, अवधूत शिवानंद जी, वो मेरे गुरु हैं। तो उनके साथ जुड़ी हूँ तो मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ने लगती है योग के प्रति, कुछ और नया जानने की। तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट, और आप लोगों के साथ पढ़कर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आगे कोशिश करेंगे हम सफल ही हों आपके साथ। ठीक है सर, धन्यवाद जी मैम, धन्यवाद। जरूर सफल हरिओम। धन्यवाद जी तनिष्का जी। ओके। आप लोगों से परिचित होकर और अच्छा लग रहा है। आरजे रजनी ठाकुर जी। रजनी ठाकुर जी म्यूट है भाई, आप म्यूट कीजिए अपने आप को। म्यूट है ना। जय श्री महाकाल सभी को। जी, मैं जय एमपी से बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम रजनी बाला ठाकुर है। मेरा एमए योग से कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं नेट की तैयारी कर रही हूँ अभी फिलहाल में। बहुत बढ़िया। कहाँ से बोले आप? एमपी से? एमपी बड़वानी से। अच्छा, बड़वानी से। बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से। ओके सर। स्वागत है आपका रजनी जी। ओके, थैंक यू सर। सर न्यू अभी मैंने यूट्यूब से देखे थे आपके लेक्चर, ऐसे ही मैं सर्च कर रही थी नेट के लिए कि मुझे योग से तैयारी करना है, तो बहुत सारे चैनल देखे थे मैंने, सबकी क्लासें भी देखी थी, पर उसमें सबसे अच्छा मेरे को आपका लगा था। मैम के मैंने बहुत सारे पुराने वीडियोस भी देखे थे जो पेपर सोल्व करवाए हैं मैम ने, तो मुझे अच्छा लगा था मैम का भी एनाटॉमी का, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मुझे लेना तो सर का ही है। तो फिर मैंने सर से कॉल पे बात भी की थी नंबर निकाल के, कि सर मुझे इस तरीके से तैयारी करना है। फिर मैंने आगे पीएससी के लिए भी बताया था कि सर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी करना है, तो सर से बात हुई थी प्रॉपर कॉल पे, और फिर मैंने सोचा था कि मुझे लेना है। फिर सर ने कहा था कि अभी नया बैच लॉन्च होने वाला है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। फिर ऐसे मेरे जर्नी स्टार्ट हुई आपके साथ में। जी रजनी जी स्वागत है आपका, बने रहिए, है ना, रेगुलर हाँ क्लास। सर, ये न्यू है मेरा, भी इसी साल स्टार्ट किया मैंने आपके साथ में। बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू सर। ओके जी। रूपल जी। जी हरिओम सर जी, मैम जी, सबको हरिओम। कैसे हो मैम, कैसे हो सर? बढ़िया है। आप दोनों को दिल से प्रणाम, सही में बोल रही हूँ। मेरा नाम रूपल है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। क्या हुआ सर? वो लोग स्टूडेंट है, सब ओके। अभ्यर्थी है योग के, है ना? नहीं सर, आप तो गुरु ही हो ना, आप और मैम। आपको मैं बताऊँ, आपको मतलब आपको और मैम को हंसी आएगी। जैसे मेरी जर्नी के बारे में पहले बोलती हूँ। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ और मैं योग के साथ तो 16-17 साल से जुड़ी हूँ। बट पहले डिप्लोमा किया 8-10 साल पहले, और 2 साल पहले मास्टर भी कंप्लीट किया। फिर पीएचडी के लिए कुछ मतलब सर्च कर रही थी कौन से सब्जेक्ट पे करूँ। साथ में मैंने एक बार भी आपको बोला, मेरा जॉइंट फैमिली है तो शाम को खाना बनाना ये वगैरह कुछ ना कुछ रहता है, थोड़ी बिजी रहती हूँ। सुबह क्लासेस इतनी सारी होती है क्योंकि 16-17 साल से करती हूँ। तो सर मैं आपको सही बताऊँ, मैं मास्टर भी कंप्लीट कर चुकी हूँ 2 साल से। पीएचडी का सोच रही थी कि कौन से सब्जेक्ट पे करूँ। तो ऐसे करते करते कोई फ्रेंड थ्रू एक यहाँ पे मणिनगर में है एक मैम, मैं भी उनको जानती नहीं हूँ, तो पीएचडी के लिए उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने बोला पहले नेट देना पड़ता है। एक्चुअली मुझे कुछ नहीं पता था, नेट पता था मतलब क्या सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, कंपलसरी है, कैसे एग्जाम होती है, वो बारे में कुछ नहीं पता था। फिर उन्होंने मुझे तुरंत ही आपका लिंक भेजा कि ये आपके लास्ट ईयर जो स्टार्ट हो रही थी क्लास, तो मैंने सोचा कि ज्वाइन हो जाऊं, बट मेरे फादर इन लोगों को कैंसर था तो उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं कर पाएगी तो सब रहने दे। तो फिर वो मतलब लास्ट ईयर में नहीं कर पाई। फिर इस साल भी सोचा कि चलो इस साल करके देखो नेट। फिर पहले तो इतना भी रीजन नहीं था, करना ही नहीं था। पूजा मैम से पहले एक बार बात की फोन में, फिर आपसे इंट्रोडक्शन राउंड था ना, तो मैंने मतलब पैसे भी भर दिए कि चलो देखते हैं क्या होता है, कैसे नेट में होता है। कुछ अभी भी मुझे इतना नहीं आइडिया था। फिर मैंने सर्च किया,
फिर आपका इंट्रोडक्शन राउंड में जो वो सर थे, डॉक्टर पीएचडी थे, उनका भूल गई मैं, प्रशांत सर, आई डोंट नो, नाम भूल गई मैं उनका। उनका और आपका और आपकी दोनों की तारीफें इतनी सुनी मैं सबके मुंह से कि सर ऐसे पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं, मैम ऐसी पढ़ाती है, ये ज्योति मैम, बहुत सारे। वो मैंने पूरा 1 घंटा अटेंड किया था, क्योंकि शाम को तो पॉसिबल ही नहीं है, वो जो 8 से 10 मेरा किचन का होता है, मैंने एक बार भी आपको बोला। पूरे में सुबह भी बिजी रहती हूँ, तो घर वाले भी बोलते हैं कि तेरा तो यही चलता रहता है। दूसरा, सब बोलते हैं एनाटॉमी नहीं पसंद है, मुझे सबसे ज्यादा एनाटॉमी पसंद है, और योग वोग तो ऊपर से जाता है सर, इतना ज्यादा नहीं, मतलब मुझे पल्ले पड़ता है। मास्टर भी कर लिया, बट उसमें भी योग सूत्र वगैरह कुछ नहीं था। डिप्लोमा में था सर, पर वहां पे क्या था पता है, सर जो पढ़ाते थे बहुत अच्छा पढ़ाते थे, पर इतनी स्लो स्पीच में बोलते थे तो नींद ही आने लगती थी, ऊपर से ही जाता था। मैं अच्छे मार्क्स से पास हुई मैम, बट क्या उस टाइम पे रट्टा कर लो, चित्तवृत्त निरोध है वो पढ़ लो। पहली बार मैंने आज सर से पढ़ा दोपहर को, तो मुझे इतना अच्छा लगा। नींद मेरी, मैं 3 बजे 3:30 को सुबह उठती हूँ, तो मुझे दोपहर को सोना होता है, बट सर आज पढ़ाते थे तो इतना अच्छा लगा मुझे। पहली बार ऐसा लगा कि योग इतना अच्छा होता है, एनाटॉमी से भी ज्यादा योग में मतलब इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। फिर मैं जहाँ जहाँ पढ़ी हूँ, जैसे डिप्लोमा किया, मास्टर में, सभी जगह पे मैं फैकल्टी हूँ, बट प्रैक्टिकल में हूँ, जो मुझे पसंद है। इसीलिए एनाटॉमी मुझे पसंद होता है, क्योंकि वो जानती रहती हूँ कि किसके डिसीज के लिए कौन सा आसन करूँ, ये वगैरह सब में मैं प्रैक्टिकल टीचर हूँ सब जगह पे, तो उसमें ज्यादा ही मतलब अंदर जाती रहती हूँ, कौन से आसन में क्या बेनिफिट होता है। बट ये सर आप बोलते हो ना योग का किरण संहिता वगैरह, तो मुझे इतना नहीं पल्ले पड़ता। पास बहुत अच्छे नंबर से हो गई, पर पता नहीं कैसे हो गई, रट्टा मार के, मतलब पढ़ के पहली बार पता चला कि इतना इंटरेस्टिंग होता है। और पता है, 1 हफ्ते पहले मेरी एक फ्रेंड बोल रही थी कि तू, तेरा इतना अच्छा प्रैक्टिकल है, तू इतनी अच्छी प्रोफेसर है, तो तू अपना स्टूडियो क्यों नहीं खोलती, तू टीचिंग क्यों नहीं देती। मैंने उसको ऐसा बोला, सिवाय प्रैक्टिकल या फिर थोड़ा सा एनाटॉमी, मुझे दूसरा कुछ नहीं पल्ले पड़ता। पर पहली बार आप दोनों से सीख के मुझे लग रहा है कि मैं भी टीचर बन सकती हूँ शायद योग पढ़ा सकती हूँ, कुछ अच्छा लैंग्वेज में पढ़ा सकती हूँ। पता सब चलता है सर, बट वो वर्ड्स नहीं मिलते, मतलब कैसे मैं, मतलब मुझे परफेक्शन बहुत चाहिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल टीचर हूँ ना, तो मैं बच्चों को कैसे समझाऊं जो मुझे कंप्लीट मैं ही नहीं समझ पा रही। बट आपसे पढ़ के अभी ऐसा लग रहा है कि शायद मैं 1-2 साल में अपना स्टूडियो खोल के टीचर ट्रेनिंग दे सकती हूँ, और ये क्लियर कर लूं। पहला गोल तो मैं क्लियर करने का है, बट बाद में आपसे जुड़ के पहले तो यही सीखना है कि भूमि क्या है, चित्तवृत्तियां क्या है। इतना अच्छा आप सर पढ़ाते हो कि 3 बजे के बाद भी जैसे चाय पी के फ्रेश हो जाते हैं, मतलब वही नींद में भी वही सब आता रहता है, मतलब अच्छा लगा, क्लियर होता जाता है, ऐसा पढ़ने का मन होता है कि सही में क्या है। क्रियास वगैरह भी पता होता है, बट डीप में जो आप बताते हो, क्रिया सब मैं करती थी, डिप्लोमा में सब आता था, धोती वगैरह सब कुछ, पर इतना डिटेलिंग मैंने कभी नहीं समझा, और योग को भी। बट बहुत अच्छा लगा, इसलिए आप दोनों को मैंने इसलिए प्रणाम किया। मैम का तो सब्जेक्ट मुझे पसंद ही है, बट योग नहीं पसंद था सर, और सबसे ज्यादा लेक्चर आपके ही थे। बट अभी पढ़ रहे थे, इतना अच्छा लग रहा है, पता नहीं शायद मैम को मैं 9:30 को स्किप कर देती होंगी, क्योंकि शांति से फिर वीडियो देखती हूँ उनके, बट आपका नहीं स्किप करती हूँ। और वीडियो भी आज भी सुबह 5:30 की ट्यूशन कैंसिल हुई, तो इतना अच्छा लगा, आपका एक वीडियो पूरा शांति से बैठ के देखा और नोट डाउन किया। मतलब पहली बार ऐसा लगा कि चलो पढ़े, नहीं तो मैं योग कर लेती हूँ, डिग्री के लिए सब कुछ करती हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये सब की तरह मैं इतनी मतलब विद्वान नहीं हूँ, बट आज अभी अच्छा लग रहा है कि नहीं सही जर्नी है, सही। अब पीएचडी तो पता नहीं, पर नेट अच्छा हो रहा है मेरा। थैंक यू सो मच दिल से आपको और मैम को, और सभी को मैं बोल रही हूँ कि आप सर की सभी क्लास अटेंड करें और वीडियोस भी देखें। मैं तो करूंगी, पर सबको बोलूंगी भी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात ये है कि सभी लोग यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी हायर एजुकेशन के लिए जुड़े हुए हैं, और कल के सभी शिक्षक हैं, और आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि कल भी आप एक टीचर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, क्योंकि नेट का एलिजिबिलिटी, आपका जो नेशनल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, ये आपका ये प्रोफेसर बनने का सबसे एक छोटा सा एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जब ये क्वालिफाई होते हैं तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आप सोचिए कि आप कल के शिक्षक हैं, तो टीचर को हमेशा लर्निंग करना पड़ता है। हम लोग खुद लर्निंग कर रहे हैं, हम भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, सर भी अभी जैसे जेआरएफ कर रहे हैं, तो अभी हम लोग का खुद जर्नी चल भी रहा है। और जैसे कि रूपल जी भी बता रही थी कि मैं भी
अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी उसी तरह मोटिवेट हुए ना किसी को देख के कि हम लोग भी इसे पढ़ा सकते हैं, तो उस तरीके से अभी जैसे आपने बताया ना, तो ये बिल्कुल सही बात है। जब आप किसी चीज को अच्छे से समझने लगते हैं तो लगता है कि हाँ हम दूसरों को बता सकते हैं, तो वो करते करते ही ये चीजें डेवलप हो जाती है। और बहुत अच्छी बात है कि ऐसा सब में डेवलप हो, क्योंकि यहाँ सभी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने आए, तो सब में ये चीजें डेवलप होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद जी। थैंक यू मैम। और सर दूसरा मैम एक बार बोल रही हूँ कि सर इतना बार बार मतलब इतना प्यार से समझाते हैं कि तुरंत मतलब जैसे मैंने बोला कि मैं टीचर हूँ ना, तो मुझे लाइक क्यों करते हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल इतना मतलब चिकास करके ये देखो ये करो, तो सर भी 5 बार वो मतलब वर्ड भूल गई, लेकिन वो क्रिया के बारे में क्या बेनिफिट इतनी बार प्यार से सर समझाते हैं, इतना चिकास से कि हमको याद ही रहता है। और जब तक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि हमने समझ लिया, तब तक सर बोलते ही रहते, इतना अच्छा लगता है कि मतलब याद ही रह जी जाता सही है, में। मतलब एकदम याद रह जाता है सर। वो टीचर के मन में तो वही रहता नहीं कि जब तक बच्चे को याद ना हो तब तक सेटिस्फेक्शन टीचर को नहीं मिलता है, तो वो चीजें बहुत जरूरी यस, होती है। हाँ, आप दोनों को थैंक यू। अभी तक तो मुझे कुछ नहीं लग रहा था कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन नहीं आप सर बहुत अच्छा पढ़ा थे आपने, नहीं पहले इंट्रोडक्शन राउंड में देखा तो मैं देख रही थी, बट बहुत मजा आता है मुझे। मैं कहीं भी जाती हूँ तो भी वीडियोस देखती रहती हूँ, तुरंत शाम को तो मैं इतना नहीं अटेंड कर पाती, सुनती रहती हूँ बट ध्यान से, बट वीडियो बहुत ध्यान से मैम का और आपका देखती हूँ। क्योंकि हम लोग भी अभी शुरू किए हैं ना पढ़ाई, तो नहीं बहुत अच्छा सर, बहुत ही अच्छा। सब लोग यहाँ पर मतलब पहले से ज्यादातर योग से जुड़े हुए हैं, हम लोग भी अभी अभी से जुड़े हुए हैं, है ना। हाँ सर। जी रुपल जी, चलिए धन्यवाद रुपल जी। चलिए और हमें मोटिवेशन मिला है और अच्छे कोशिश करेंगे अभी। संगमित्रा जी। हरिओम सभी को। हरिओम जी। मैं 99 में बांग्ला ऑनर्स लेके बंगाल से पास किया, फिर शादी का चक्कर से इधर उधर घुमा, फिर रांची झारखंड में 23 साल बाद हिंदी लैंग्वेज में एमएससी किया। और मैं संतोषी मैम मोनिश सर का स्टूडेंट हूँ, खिलेश सर भी है। और संतोषी मैम का स्टेटस में पूजा मैम का बारे में देखा, आप लोग को बारे में देखा, उसका बाद किसी को नहीं पूछा। मैं पूजा मैम ट्रेन में तो मैं फोन किया, मैं जुड़ना चाहती हूँ, आगे पढ़ना चाहती हूँ। बस टूटा मोटा हिंदी लेके मैं 23-25 का बैच में एमएससी यौगिक साइंस ले एमएससी पास किया। मैं नेशनल प्लेयर भी हूँ। मैं चाहती हूँ जीआरएफ निकाल कर डॉक्टरेट करना एवं कुछ सेवामूलक काम करना चाहती हूँ। और आप लोग के बारे में कुछ भी बोलूँ तो बहुत कम होगा, मेरा लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग सुधार दीजिए। नहीं और कोई क्या बोलूं नहीं। मैं शुरू में भी आपको बताई थी कि सर भी महाराष्ट्र से हैं और सर का भी हिंदी अच्छा नहीं था, लेकिन अभी आप सर को देखिए। मैं आपको यही बात बोली थी शुरू में भी, और आप यही बोल रहे थे कि मुझे नहीं समझ में आएगा हिंदी, तो मुझे समझ पल्ले ही नहीं पड़ता, तो मैं आपको यही एग्जाम्पल दी थी सर का। और बहुत सारे लोग हैं भी यहाँ पे, तो सर को भी नहीं आता था हिंदी, कुछ भी नहीं आता था। तो आज सोच सकते हैं कि सर का जर्नी भी अगर कभी आपको सुनने को मिला होगा तो बहुत लेट से सर ने मतलब एक सीरियस होकर पढ़ाई करना शुरू किया, जब पीजी में थे सर, जैसे बताते हैं, मुझे जहां तक पता है। तो आप बताइए कि उस समय से सीरियस होकर पढ़ाई पीजी में, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन जब कर रहे थे तब से सर ने शुरू किया है। और हिंदी बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती थी। उसके बाद संस्कृत भी सर का बहुत अच्छा है और हिंदी भी अच्छा है, जैसे कि आप लोग देखते ही हैं पढ़ाते समय। तो आप लोग के सामने साक्षात एग्जाम्पल है, तो बिल्कुल भी आप लोग को हिंदी है, इंग्लिश है, लड़ने की जरूरत नहीं है, संस्कृत है, तो धीरे धीरे सब हो जाता है, बस लगे रहना पड़ता है। ठीक है, मेरा टारगेट है नेट निकलना है, डॉक्टरेट करना है, आगे जाना है। आप लोग को मार्गदर्शन जी भी जरूर चाहिए। जरूर, वो तो हरिओम। हमेशा रहेगा। जी आप धन्यवाद। हमारी बैच ले या ना ले, हमेशा रहेगा, जब भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं। हाँ सर। बहुत सारे बच्चे जो नहीं भी लिए बैच, वो पूछते हैं कॉल करके कि मैम अब रिजल्ट का कितना नंबर इतना में मेरा होगा क्या, या फिर हम कैसे तैयारी करें, आते रहता है क्वेरी। सभी के लिए रास्ता खुला हुआ है। वही तो आप लोग को बड़ापन है मैम, इसीलिए तो सब बच्चा आगे जा रहा है। कुछ कोई भी टाइम फोन लगाओ, क्वेश्चन पूछो, आप लोग तुरंत आंसर दे देते हो, डांटते नहीं हो, व गुस्सा भी नहीं होता है आप लोग को। यही तो लगता है जो असली इंसान हो आप लोग।
बहुत प्यार मिलता है। गुस्सा थैंक पे यू तो विजय मैम, प्राप्त थैंक यू करना ही सर। है, क्योंकि अहंकार वगैरह ये सब इतना सारी चीजें हाँ हम लोग को खुद धीरे धीरे सुधार हम लोग खुद में कर रहे हैं, और धीरे धीरे सीखने को मिलता है आप लोगों से भी। बहुत जरूरी है, हम लोग योग से जुड़े हुए हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग को करना ही पड़ेगा धीरे धीरे। आप लोग को देख के इतनी भी मैं जल्दी तो नहीं, हस्बैंड लेकिन आप लोग को देख के मैं हस्बैंड को बोलती हूँ, हम लोग थोड़ा सा मैं गुस्सा हो जाए तो ये लोग इतना क्लास लेता है, फिर हम लोग परेशान हो जाए तो क्लास नहीं कर पाते, कितना टॉपिक एक एक करके समझाता है। फिर मैं बोल रही हूँ मैं क्यों नहीं पढ़ूंगी, ये लोग कर पा, इतना छोटा बच्चा कर पाए तो हम लोग क्यों नहीं करूंगी। बिल्कुल। इसलिए मेरा टारगेट और भी जी हो गया, चाहे जरूर। पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए पढ़ना ही है। जी धन्यवाद जी सुमित्रा जी। शिवांजलि जी, समय भी हो रहा है, थोड़ा सा निपटाएंगे, फिर हम लोग भी अपना परिचय देंगे थोड़ा थोड़ा, है ना, आप लोग भी सुनेंगे। शिवांजलि जी। जी हरिओम सभी को। हरिओम मेरा जी। नाम हरिओम। अंजलि है, आप शिवांजलि भी बोल सकते हैं। हाँ। मैं इंदौर से हूँ। जी मैंने एमबीए कंप्लीट किया है अपना, और मैं अमेजोन में जॉब करती हूँ। सो 10 to 8 की मेरी शिफ्ट रहती है। साथ ही साथ मैं एमए 4th सेमेस्टर में हूँ, उसकी तैयारी भी चल रही है, और नेट की भी कोशिश करती हूँ कि जो भी आप सब पढ़ाते हैं वो मैं सब अच्छे से पढ़ सकूँ। बहुत बहुत स्वागत है जी आप। आपकी और शेड्यूल तो नेहा बहुत मैम से हेक्टिक है। हाँ, रेफरेंस मिला था। बस मिला था। जी किरण जी सब भी देख क्लासमेट रही हैं है। आप लोग। किरण जी आप भी आइए। जी हरिओम सर। हरिओम धन्यवाद मैम। शिवांजलि जी। हाँ हरिओम किरण जी, हाँ बताइए। सर मेरा नाम किरण पाटीदार है, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ, मतलब 4 साल से यहाँ हूँ, बाकी मैं राजस्थान से हूँ प्रॉपर। अभी 4 साल से मैं इंदौर में ही हूँ। अभी मेरा एमए 4th सेम अभी हमारा चल रहा, रनिंग है, मतलब परस्यूइंग है। और सर टारगेट तो यही है, नेट जेआरएफ क्लियर करना। बट सर देखते हैं अब होता है या नहीं, कोशिश तो पूरी करेंगे। सर आपकी जी क्लासेस बहुत अच्छी है, हाँ मैम की भी क्लासेस बहुत अच्छी है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सर टारगेट तो हमारा पूरा है नेट जेआरएफ क्लियर करने का, बट अब कोशिश भी पूरी रहेगी सर हमारी। बिल्कुल। निष्काम भाव से कर्म करते रहिए, यही तो योग में हमने सीखा है ना। फल की चिंता ना करें, बस कोशिश जी मैम करेंगे, जी। यही यही बोलना है कि हो अपना कर्म करेंगे। जी मैम अपना कर्म करेंगे बस। जी थैंक यू। जी किरण जी, जी क्लासेस मैम। रेगुलर रखे हैं ना, थोड़ा सा समय निकालिए, है ना। सफलता असफलता तो अपने हाथ में ही होती है, बस उसको किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं वो मैटर करता है ना। वंदना जी, वंदना जी से, वंदना जी बताइए। हरिओम सर। हरिओम जी वंदना। हरिओम आप सभी को। मेरा नाम वंदना श्रीवास बंदावड़े है, मैं पुणे से हूँ, और मैंने एमबीए किया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। डिप्लोमा कोर्स किया है मैंने फिटनेस ट्रेनिंग में, और अभी मैं अंजलि, किरण, रानू दीदी, तनिष्का जी, राम भैया, रिंकी जी, इन सभी के साथ एमए योग फाइनल सेमेस्टर कर रही हूँ। और इन्हीं सभी से मुझे पता चला आपकी क्लासेस के बारे में, जो मैंने कल से ही ज्वाइन की है। और मेरा सपना पीएचडी करने का है, और एमए में एडमिशन इसीलिए लिया था, सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसलिए फिर मैं अभी नेट की क्लासेस जो कर पा रही हूँ। बहुत बढ़िया। और मैं योग की क्लासेस भी लेती हूँ, सारी क्लासेस मैं ऑनलाइन ही लेती हूँ। पहले अभी 6 महीने पहले तक या 10 महीने पहले तक मेरे पास 6 से 7 बैचेस चलते थे, पर मुझे बैक में इंजरी हुआ, मुझे डिहाइड्रेशन है लोअर बैक में, इसकी वजह से मैंने अभी सेशन बंद किया है, और अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ पूरा। जी वंदना जी, ध्यान रखिए अपना बहुत भी अच्छा। क्लासेस के साथ साथ। हाँ सर, आपने कल वीडियो सेंड किया था, वो देखा मैंने, और मैम का भी एनाटॉमी का वीडियो देखा, सेल्स के बारे में बता रहे थे वो भी बहुत अच्छा लगा। और आपने भी आसन, मुझे नहीं पता था कि इतनी बारीक चीजें होंगी आसन में, जितना आपने बारीक चीजें बताई और छोटी छोटी चीजें लिखवाई जो नहीं पता थी हमें।
और फिर रानू दीदी से आज मेरी बात भी हुई, उन्होंने बोला जो जो सर बता रहे हैं वो ही एग्जाम में आया 90%। तो हम लोग को भी यही उम्मीद है कि इस बार भी वही आएगा जो आप पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वंदना जी। हाँ जी, थैंक यू सर। जी धन्यवाद। और कोई आप में से तो नहीं बाकी है ना, सबका हो गया इंट्रोडक्शन? ओम सर, ओम मैम, ओम सभी को। ओम जी ओम मे, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? आज तो माइक मेरा ठीक हो गया अभी। लेकिन वीडियो ऑन नहीं हमेशा। है, वीडियो ऑन नहीं है। अच्छा, हाँ मैं दिख रही हूँ? यस। अभी बताइए। हाँ, बीच में मुझे जाना पड़ रहा था, अब मैं आ गई। और मैं दिल्ली से हूँ। मैंने भी ज्योति मैम के साथ, और भी है, हम सब ने एक साथ योग सीखा, योग एमए किया। और पिछले बार से मैं आप दोनों से जुड़ी हूँ और आप दोनों से प्रभावित हुई हूँ बहुत ज्यादा, और मोटिवेट भी हुई हूँ साथ में। मुझे खुद से ज्यादा आप दोनों पे भरोसा है। और जो मैम कह रही थी, रूपाली मैम, मैं जो कह सकती थी वो रूपाली मैम ने सब लोगों ने बोल दिया। अब मैं क्या बोलूँ आप दोनों के बारे में। सही बात है, अपने बहुत बारे अच्छी। में बताइए, अभी अपने बारे में बताइए। मैं तो बस यही जुड़ना चाहती हूँ आप लोगों से हमेशा के लिए। बस जुड़ी रहो, और अब मैं भी आप लोगों के साथ वर्क हार्ड कर सकूं, और मैं भी नेट निकाल सकूं आपके साथ। और मुझे आप दोनों पे बहुत भरोसा है। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं आप दोनों। मैंने तो आप दोनों की तारीफ बहुत लोगों से सुनी है, कामना मैम से भी सुनी है। कामना, तो बस यही कहूंगी, और कुछ कह नहीं पाऊंगी। बहुत अच्छा लगा मुझे। जी डोली जी। कम शब्दों में आपने भावनाओं को इस तरीके से व्यक्त किया ना कि सारे लोग समझ गए। सही में। और मुझे भी ना पहले, यही जो रूपाली मैम गई थी, मैं भी पहले रट्टी मारती थी। और सही मायने में तो मैं अब जान पाई हूँ, सबसे जुड़ के, ज्योति मैम से, सबसे, कामना मैम से, ज्योति आप दोनों ज्योति से। मैम का तो बाप रे, पढ़ाई का क्या लेवल है। ज्योति बात ही मैम को कम तो है। योग दर्शन बहुत अच्छा आता है उनको। बहुत और अच्छा। सही बात है, अभी योग दर्शन हम जुड़ेंगे ना, तब हमको लगेगा फील कि हम कितने अच्छी उसमें योग में आए हैं, हम सब कहीं ना कहीं अच्छी आत्माएं होंगी जो हम जुड़े हैं आप लोगों से। मैं तो धन्य हो गई आप लोगों से जुड़ के, मैम और सर। आप लोग टेक्निक भी बताते हैं कि अगर आप इसमें फंस जाओ तो हाँ, वो ऐसे तो करना है। है, ऐसे करना है। तो वो थोड़ा सा दिमाग जी, हमने भी यूज किया आप लोगों की जी, जी। मार्गदर्शन से। बस मैं तो यही। वही पढ़ने का मतलब यही होता है ना कि आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ इजी मिल जाए, कुछ स्मार्ट स्टडी करने का मौका मिल जाए। पढ़ते तो सब लोग हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं आप सारी चीज, लेकिन यहाँ है कि सारा चीज आपको एक साथ मिल जाता है। और उसके बाद है कि सिलेबस को, उतना बड़ा सिलेबस है, कैसे कवर करेंगे उस सिलेबस को, तो वो ट्रिक भी मिलता है कि हम लोग किस चीज में कितना समय दें। तो वो बहुत जरूरी हो जाता है, इसी वजह से बहुत जरूरी होता है कि कहीं साथ में जुड़ के पढ़ाई करना, बहुत जल्दी, अगर आपको इस चीज में अचीवमेंट चाहिए तो।